Good morning and Jai Hind students. Continuing with chapter number 1, Nature and Significance of Management. Let's take a quick recap. What we have learned in the last chapter was objectives of management. There are 3 objectives of management: organizational objective, social objective and individual objective, which we have already discussed. Right? Today we will start with the importance of management. सी अब मैनेजमेंट के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो हमें पता भी चल गया है कि वाई मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों होना चाहिए मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए. ओके, सी यू कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ द थिंकिंग ऑर्गन दैट प्रोवाइड्स विजन टू द बिजनेस. आप कुछ प्लान करते हो, उसके बाद प्लान करके छोड़ दोगे तो ठीक है, चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई हैं. उसके बाद यू नीड टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स विच यू हैव प्लान्ड. हाँ, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको. आपको उन्हें डायरेक्ट करना पड़ेगा, गाइड कि आप क्या चाहते हो. आपको एक्चुअली अपना गोल उन तक पहुंचाना पड़ेगा. वो गोल जब उन तक पहुंचता है कि आपका मोटिव क्या है, मैनेजमेंट एक्चुअली हेल्प करता है टू अकम्प्लिशमेंट द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह से मैनेज करके, प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, सुपरवाइज करके, डायरेक्ट करके, कंट्रोल करके, ठीक है, करके आप ये सब चीज़ें प्रोसेस फॉलोअप करके आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने पास जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई मीन आपके पास कोई प्लान है, उस प्लान को आप चाहते हो इम्प्लीमेंट करना, उस प्लान के साथ कुछ वर्कआउट करना चाहते हो आप, तो आपको उस प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होंगी, आपको स्टाफिंग करनी होगी, आपको डायरेक्ट करना होगा लोगों को जिन्हें आपने रिक्रूट किया है, आपको कंट्रोलिंग करना होगा विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. राइट? उसके बाद ही आप अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाओगे जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये बताओगे कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव. राइट? सो हियर यू आर doing the efficient utilization of all the resources. Ultimately management helps in efficient utilization of resources here. ठीक है. क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैंने आप सबको समझाया. डायनामिक मीन्स चेंजिएबल, डायनामिक इज चेंजिएबल. और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन डायनामिक एनवायरमेंट. इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरमेंट. देखो अभी कोरोना की वजह से सारे शॉपकीपर्स को ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि आपका चालान कट जाएगा, नहीं तो आप द कस्टमर्स आर कमिंग टू यू, आस्क देम टू स्टैंड इन अ सर्कल जो कि 1-1 मीटर की दूरी पर बनाया हुआ है. राइट? तो अभी पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये चेंज हुआ है कुछ एनवायरनमेंट में, उस अकॉर्डिंग शॉपकीपर्स आर डूइंग अकॉर्डिंगली. अदरवाइज़ क्या हो रहा है, चालान कट रहा है, शॉप्स बंद कर दी जा रही हैं. So, are you getting my point? Employee generally resist changes. Management उन्हें help करता है to adapt the changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. उन्हें डर है यहाँ पर कि हमारा चालान कट जाएगा. जो कर रहे हैं वो इस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वरना कौन सर्कल्स बनाएगा, कौन खड़ा होगा 1-1 मीटर पे. थिंग्स आर मैनेजिंग ना. इट्स बिकॉज मैनेजमेंट हेल्प्स टू अडेप्ट द चेंजेस, right, so that the organization is able to maintain its competitive edge also. अपार्ट फ्रॉम दिस बाहर चले जाओ, कोई पॉलिटिकल चेंजेस आ जाते हैं, पार्टी चेंज हो गई है, सोशल इश्यूज़ हो जाते हैं, डिमोनेटाइजेशन हो गया था, पैसे नहीं थे लोगों के पास उस टाइम पे, तो इन चीज़ों के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी होता है. उसमें मैनेजमेंट हेल्प करता है. मैनेजमेंट हेल्प करता है नवरात्रों के टाइम पर होटल्स जो होते हैं वो नवरात्रा स्पेशल थाली बनाते हैं. ठीक है, वो मैनेज करते हैं चीज़ों को, नहीं तो उनका काम ठप हो जाए बिल्कुल. आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट, हेल्प्स इन अकम्पलिशमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मैनेजमेंट लीड्स द ग्रुप मेंबर टू मोटिवेट देम टू अचीव देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है. किसी को कार खरीदनी, किसी को घर खरीदना है, किसी की साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं. ठीक है, सो मैनेजमेंट हेल्प देम टू सेटिस्फाई देयर फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल नीड्स सो एज टू डेवलप अ कोऑपरेटिव और कमिटेड टीम. तभी लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड होंगे, तभी आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे लोग. ठीक है, those who are working with you, it is the responsibility of the organization to think about them also, not only about the organizational objectives. Right? This we have already discussed. Management helps in development of the society. लोगों को अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कराना,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करना सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, कंट्रीब्यूट करना इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अगर कभी कंट्री को किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पर कंट्रीब्यूशन देना फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, right? So what we have learned, the importance of management here. Hope all the points are clear to you. Now we are going to start another very important topic, which is nature of management, right? That is nature of management. So we are starting with this. What is the nature of management? Okay, I'm putting a circle here. All right, nature of management. ठीक है, is it a science, is it a art or is it a profession? ये हम पढ़ेंगे इसमें अब. ओके चलो तुम स्टार्ट करते हैं. मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्या हम मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं? साइंस होता क्या है? व्हाट इज साइंस, राइट? ओके, आई नीड टू पुट इट डाउन. Management as a science, I mean science is a systematized body of knowledge. अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी. मतलब साइंस में क्या होता है बच्चों? अपने साइंस के थियोरीज होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं. होता है ना साइंस का अपने ओन थियोरीज, इट हैज़ इट्स ओन थियोरी एंड प्रिंसिपल्स. जब हम साइंटिस्ट किसी चीज़ पर वर्कआउट करते हैं तो वैसे ही नहीं कह देते हैं कि वी हैव क्रिएटेड दिस, हमने ये साइंटिफिकली डेवलप किया है. वो उसके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, थ्योरीज लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कई बार, ठीक है, एंड प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन द कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्टर्स, है ना. कोई भी सब्जेक्ट जो कि साइंटिफिकली डेवलप्ड होता है वो अपने आप ही यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाता है. होता है ना ऐसा. लाइक सपोज हम बात करते हैं, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा होगा ना, जिसमें वो फिनोमिना है एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड. तो वो यू नो दैट इज़ अ प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी इज़ द प्रिंसिपल, और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सब जगह फॉलो अप होता है, ठीक है. ये है तो है, दिस इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटी. ऑल राइट. सो इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एज अ साइंस, एक किसी चीज़ में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? आपने देखा साइंस क्या होता है. साइंस के लिए साइंटिस्ट किसी चीज़ पर थ्योरी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं, कॉन्सेप्ट्स देखते हैं उसके. क्या हम मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं? क्या उसमें साइंस के फीचर्स हैं? कैसे? डज मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज? येस, इट इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि मैनेजमेंट में भी कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, थियोरीज होते हैं, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर आपको याद हो अभी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का ना मैंने डिवाइड कर दिया. काम को, मेरे पास काम है और वो मैंने 4 लोगों में डिवाइड किया, और ये देख के डिवाइड किया कि कौन किस काम को, किस में कितना स्किल है, कौन कितना कैपेबल है, उस अकॉर्डिंग मैंने उस काम को डिवाइड किया है. प्लस मैंने अपना काम डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स आई अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग. वो मैंने अपने काम को 4 हिस्सों में बांट कर छोटा कर दिया, और जो कैपेबल लोग हैं उनको दिया, ठीक है, राइट. सो दैट मीन्स मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. ओके, देन कम्स बेस्ड, इट्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. साइंस में क्या होता है? अगर हम बात करें, इट शुड हैव साइंटिफिक मेथड. अब साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं कह देते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी बन गया है. वो ऑब्जर्व करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ठीक है. उसमें उनका कोई पर्सनल लाइक और डिसलाइक नहीं होता है साइंटिस्ट का, ठीक है. उन्हें कॉन्सेप्ट बेसिस पर होता है सब कुछ, प्रिंसिपल, थियोरीज, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो, ठीक है. कुछ प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, टेस्ट करके देखते हैं बार बार उनकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए, ठीक है. कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं इस चीज़ में. तो अगर हम बात करें ये चीज़ मैनेजमेंट में है, इज़ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. सो लाइक बहुत सारे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और टेक्निक्स इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. लाइक सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गई वेरी फर्स्टली, अभी जबकि ये प्रिंसिपल टेक्निक्स बन चुके हैं, बट मैं एग्जांपल देती हूँ, और मैंने वहाँ जाके चेक किया यार
10 लोग इस कंपनी में काम करते हैं, 10 का 10 लोगों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। 1 यूनिट 1 डायरेक्शन नहीं है। मतलब मेरी एक यूनिट है और मैंने इनको समझाया कि भाई हमारा गोल है दिन में 500 टीवी बनाने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने इन तक गोल पहुंचाया, मैंने एक प्रिंसिपल सेट किया कि 1 यूनिट 1 डायरेक्शन, ये 10 लोग मेरे साथ काम करेंगे, आई एम द मैनेजर। ऐसा होना चाहिए कि मैंने समझाऊं हमारी टीम को 500 टीवी का टारगेट है जो कि मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके आई, वरना मुझे लगा मैंने बता दिया भाई सब लोग मिलके करो, 20 लोग हैं, 20 के 20 को बोलते टीवी बनाओ। आधे लोग जानते नहीं, आधे जानते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, कुछ लेजी हैं, सबका अलग अलग फैक्टर है सबके साथ, राइट? ओके, सो द वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। ओके, यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेशन। भाई देखो साइंस में तो इट इज़ वेरी क्लियर कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, वो हर जगह सेम रिजल्ट देंगे हर कंडीशन में। ठीक है, बट मैनेजमेंट के साथ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। बेटा प्रिंसिपल्स अभी आप पढ़ोगे, जैसे मैंने 1-2 बताए हैं आपको, लाइक यूनिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, 1 यूनिट 1 डायरेक्शन, की हर कंपनी में ना इस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाता है, ये प्रिंसिपल्स फॉलोअप किए जाते हैं, राइट? सो अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेशन की, तो देखो एक और चीज़ मैंने बताई थी आपको कि द मैनेजर शुड अप्लाई देम आफ्टर ड्यू मॉडिफिकेशन, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। हो सकता है किसी एम्प्लॉय का मूड अच्छा ना हो सकता है कोई शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है किसी की नीड कुछ हो सकता है किसी का बिहेवियर कुछ हो। तो भाई यहाँ पर मैनेजर सिचुएशन बाउंड हो जाता है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन होती हैं वो यूनिवर्सल वैलिड नहीं हो सकती, राइट? आपको समझ में आ रहा है? ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। हर टाइम जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो हर टाइम सेम रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। ठीक है, राइट? 500 टीवी का टारगेट तो मैंने दिया है, फाइन, बट क्या मेरे पास आज मटेरियल, इनफ मटेरियल है, अवेलेबल है? तो यूनिवर्सल वैलिडिटी इट्स समवॉट अ डिफरेंट थिंग। मैनेजमेंट में इट इज़ नॉट पॉसिबल। हर इंसान का अपना नीड और अपना बिहेवियर होता है, सबका अलग नेचर होता है। सो यहाँ पर सिचुएशन बाउंड हो जाता है, हमें सिचुएशन फेस करनी होती है। वे टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन, राइट? ओके, होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने साइंस डिस्कस किया। साइंस की अपनी थियोरीज होती हैं, अपने प्रिंसिपल होते हैं। कोई भी साइंटिस्ट थियोरी एक्सपेरिमेंट करता है, हाइपोथेसिस लिखता है, कॉन्सेप्ट देखता है, ठीक है, टेस्ट करता है कई बार, तब जाकर किसी चीज़ को फाइनलाइज करता है कि यस दिस इज़ द प्रिंसिपल। अब ये लॉ ऑफ ग्रेविटी बन गया है। मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसके भी अपने थियोरी और प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, राइट? और इट ऑल्सो ड्रॉ द डिसिप्लिन, जैसे इकोनॉमिक्स, सोशल, साइकोलॉजी, मैथ्स वगैरह में इन सब में होते हैं ना कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस। तो लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, मैनेजमेंट की भी अपनी वोकैबुलरी, अपने टर्म कॉन्सेप्ट होते हैं। प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा, ये साइंस हमेशा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेस्ड पर होती है। इसी तरह मैनेजर्स भी देखते हैं कि किस टाइम पे कंपनी में किस तरह की सिचुएशन हो रही है, वो ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। वी हैव लर्न द यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट ऑल्सो। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन एक्चुअली इनएग्जैक्ट साइंस, या इसको सोशल साइंस कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 500 का टारगेट तो मैंने दे दिया, बट मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है, तो हम नहीं कह सकते ना, एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते ना। यहाँ तो साइंटिस्ट के लाइक और डिसलाइक का बात ही नहीं है, यहाँ उनकी पर्सनल चॉइस नहीं होती है कुछ भी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। तो इसलिए हम कहेंगे कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, सोशल साइंस कह लो, सॉफ्ट साइंस कह लो उसको, ठीक है। आप सिचुएशन बाउंड होती है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करो बेटा, दैट इट इज़ सिचुएशन बाउंड, दैट इट इज़ सिचुएशन बाउंड। ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। इट्स बिकॉज हर इंसान का नेचर और बिहेवियर अलग होता है, तो मैनेजर को उसके अकॉर्डिंग कंपनी में सोचना पड़ता है। साइंस में ये सिस्टम नहीं है, ठीक है, अपने लाइक डिसलाइक का कोई सवाल ही नहीं है साइंस में। ऑल राइट, सो मैनेजमेंट डील विद द पीपल एट वर्क एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट देयर बिहेवियर एक्यूरेटली।
पता नहीं होता किस इंसान का क्या बिहेवियर है. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस. ओके, राइट. नाउ कम्स मैनेजमेंट एज एन आर्ट. ठीक है, आर्ट क्या होता है? आर्ट सिग्निफाइज द पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड रिजल्ट. शायद आपकी क्लास में हैं बच्चे जो इंटरेस्टेड रहे बैंड में, कोई ड्रम, कोई फ्लूट, ऐसे कुछ प्ले करते हैं. ठीक है. सो मैनेजमेंट आर्ट क्या होता है? इट इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. किसी को स्केचिंग का शौक है, ठीक है, पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड रिजल्ट. इट इज़ बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज. आपको कितनी नॉलेज है फ्लूट बजाने की, कितनी नॉलेज है. लेट्स सपोज हम बात करते हैं, उसमें परफेक्शन आता है बजाते बजाते फ्लूट को. होता है ना ऐसा. स्केचिंग करने का शौक है, मुझे कह दो कोई कि एक फेस बना दो, तो फेस की जगह वो मैंगो को बन जाएगा. जोक्स आर अपार्ट, बट एक्चुअली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सो इट इज़ बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स. इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. अगर साइंस को हम लर्न करते हैं तो आर्ट को हम प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, राइट. साइंस इज टू सीक नॉलेज, आर्ट इज टू अप्लाई नॉलेज. साइंस इज टू सीक नॉलेज, आर्ट इज टू अप्लाई नॉलेज. क्या कला क्या है आपके पास, उसको अप्लाई कैसे करेंगे. ठीक है, हो सकता है कि ओके चलो आई विल गिव एग्जांपल लेटर ऑन. आगे बात करते हैं अभी इसमें. तो अब आपने जैसे इसमें हमने डिस्टिंग्विश किया ना कि भाई मैनेजमेंट साइंस को पढ़ा पहले, फिर मैनेजमेंट को पढ़ा कि क्या मैनेजमेंट में साइंस के कैरेक्टर हैं. इसी तरह हमने इसमें पढ़ा कि आर्ट क्या है और आर्ट क्या है और मैनेजमेंट में क्या आर्ट के कैरेक्टर हैं. तो पहले हम पढ़ते हैं आर्ट के फीचर्स. द वेरी फर्स्ट वन इज़ थियोरेटिकल नॉलेज. बेटा आर्ट के लिए थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. लाइक सपोज किसी को डांस का शौक होता है, किसी को म्यूज़िक का शौक होता है, किसी को पेंटिंग का, किसी को एक्टिंग का शौक होता है, किसी को मिमिक्री का शौक होता है ना ऐसा. थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए. स्टडी मटीरियल ऑन सच फील्ड इज़ वाइडली अवेलेबल. ठीक है. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स. आर्ट इम्प्लाई पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स about a particular field. ठीक है, like every artist या practitioner develop his personal skills and style of producing concrete result. हर आर्टिस्ट को पता होता है कि उसका अपना एक स्टाइल होता है काम करने का. ठीक है, जैसे दो म्यूजिशियन को आप बैठा दो, दोनों अपना अपना स्टाइल अडॉप्ट करेंगे. दो पेंटर को बैठा दो, ठीक है, दे विल ऑलवेज डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट. म्यूजिशियंस को बैठा दो, पेंटर्स को बैठा दो, दोनों के पास कला है, दोनों के पास आर्ट है, पर दोनों का तरीका उसको प्रेजेंट करने का डिफरेंट होगा. राइट. ओके, नाउ कम्स प्रैक्टिस. आर्ट इज़ लर्नड एंड रिफाइंड थ्रू कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस. आपको स्केचिंग का बहुत शौक है, आप बनाते हो, लेकिन अगर आप 2 साल छोड़ दो तो उसके बाद प्रैक्टिस नहीं है तो सब खत्म. फिर आर्ट खत्म हो गई वो आपके पास से. आपको मिमिक्री का शौक है, आपको किसी इंस्ट्रूमेंट का शौक है, छोड़ दिया आपने, ख़त्म हो गया. ठीक है, जैसे इतने दिनों बाद बुक उठाई है, अब तो लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया, तो आदत ख़त्म हो जाती है ना किसी भी चीज़ की. एवरीथिंग मस्ट बी इन प्रैक्टिस. दस इट इज़ प्रैक्टिकल. आर्ट इज़ प्रैक्टिकल मीन्स प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतनी ज़्यादा आप वो इम्प्रूव होगा. ठीक है. देन कम्स क्रिएटिविटी. आर्ट इज़ क्रिएटिव इन नेचर. It involves creative practice of existing knowledge and skills. An artist uses his skill and style to create better result. सबके पास अपने अपने स्किल्स होते हैं, अपने स्टाइल होते हैं. हर आर्टिस्ट उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है. अब अगर हम पढ़ें क्या ये आर्ट के जितने हम फीचर्स हमने पढ़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या ये मैनेजमेंट में हैं? इज़ इट सो? तो मैनेजमेंट के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होना तो बेटा ज़रूरी है. देखो बहुत सारे जो बड़े बड़े वो थे ना मैनेजमेंट थिंकर्स. ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो ऐसे ही जैसे मैं नाम बताती हूँ आपको, फेयोल मैनेजमेंट थिंकर, जिनके बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे.
टेलर, ठीक है। तो इन लोगों ने, ये लोग की जॉब लगी, तब पढ़े, जॉब लगी इनकी, और जॉब लगी जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ज्वाइन किया तो इन लोगों ने ये देखा, इन्होंने बहुत मेहनत किया और मेहनत करके जब ये की पोजीशन पे पहुँचे तो उन्होंने देखा किस किस तरह की प्रॉब्लम्स एक कंपनी में होती हैं। थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस लिया उस प्रॉब्लम्स का, एक्सपेरिमेंट किया, राइट। सो मतलब मैनेजर यूज सच नॉलेज जैसे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और टेक्निक इन मैनेजिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लेबर का डिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, 1 यूनिट 1 प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वर्क डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारा काम बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता है। अगर हम 1 यूनिट 1 प्लान लेकर नहीं चलेंगे कि तो हमें कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, सबका सब अपनी अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाय पीने के लिए 5 मिनट का रूल नहीं बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में, तो 5 मिनट अगर हम बोल दें कि चाय का टाइम हो गया जाओ, तो कोई 15 मिनट में वापस आएगा, कोई 20 मिनट में वापस आएगा और कोई 10 मिनट में वापस आएगा। तो डिसिप्लिन भी एक प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। ऐसी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स में क्या आता है, अगर हम इसे डिस्कस करें तो एवरी मैनेजर अप्लाई हिज नॉलेज एंड स्किल टू डील विद वेरियस प्रॉब्लम ऑफ यूनिट ही इज़ मैनेजिंग। बताया ना आपको, हर किसी का अपना नीड, अपनी बिहेवियर होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट, और ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ लेकर काम करवाना मैनेजर के पास, मतलब ये स्किल और नॉलेज तो भाई होनी चाहिए, होती है तभी तो वो मैनेजर होता है, ठीक है। द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट कैन बी लर्नड एंड मास्टर्ड थ्रू कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। सक्सेसफुल मैनेजर काम करता रहता है, प्रैक्टिस करके, क्रिएटिविटी लाकर, इमेजिनेशन से, सो दैट ही कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्रिएटिविटी लाइक एनी अदर आर्ट, मैनेजमेंट भी क्रिएटिव होता है, नए नए आइडियाज़ जनरेट करने पड़ते हैं, कई कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको, कोरोना की वजह से अभी शॉपकीपर्स के पास कितने रेस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, है ना, बट दे आर मैनेजिंग, ठीक है। इसी तरह से इनोवेटिव कुछ स्टाइल्स निकालने पड़ते हैं, इवॉल्व करना पड़ता है न्यू स्टाइल टू मीट द चैलेंजेस क्रिएटेड बाय द एनवायरनमेंट। अगर क्रिएटिव नहीं है तो बस काम बंद, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। इज इट क्लियर? So, dear students, management has been termed as an age-old art, means getting work done through the employees is not new to modern organization. लोगों से काम कराना हमें आना चाहिए, एक मैनेजर को आना चाहिए, बट मैनेजमेंट लैक्स परफेक्शन एज इज़ फाउंड इन फाइन आर्ट्स लाइक म्यूज़िक एंड पेंटिंग। अगर किसी को फ्लूट बजानी आती है तो वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, उसको पता है किस तरह से मुझे फ्लूट प्ले करना है, बट मैनेजमेंट के साथ थोड़ा सिचुएशन बाउंड होता है, उन्हें पता है क्या करना है, उनका मोटिव क्या है, उनको गोल अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव है उनके पास, बट दे आर सिचुएशन बाउंड माय डियर। उन्हें नहीं पता, तो पॉलिटिकल चेंजेस आ जाएं, सोशल चेंजेस आ जाएं, इकोनॉमिकल चेंजेस आ जाएं, डिमोनेटाइजेशन हो गया, पैसा नहीं रहा लोगों के पास, अब कैसे अरेंज करें, इस सिचुएशन में क्या करें, है ना। सो इट इज़ गोइंग अकॉर्डिंगली। The effectiveness of a manager is dependent upon his personal skill, type of people जिनसे वो मैनेज कर रहा है, सिचुएशन किस तरह की है, किसी भी मैनेजर की इफेक्टिवनेस उससे मेजर की जाती है। A musician can repeat his composition time and again, but a manager may not be able to. क्यों? Why? Tell me. क्योंकि able to repeat because the same principle or techniques because of changes in the situation. एक म्यूजिशियन बार बार रिपीट कर सकता है अपने कंपोजिशन को टाइम के साथ, बट मैनेजर नहीं कर सकता। इट्स बिकॉज वो बाउंड है, सिचुएशन बाउंड है, उसको पता है आज सिचुएशन ऐसी है, कल पता नहीं कैसी होगी, आज इन्वायरमेंट ऐसा है, कल पता नहीं कैसा होगा, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट टुडे. You need to note it down in a separate register. Start preparing your notes. Likewise, I am giving you नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा साइंस के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर ये देखे क्या वो मैनेजमेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट के। फिर हमने पढ़ा आर्ट के बारे में, फिर हमने पढ़ा कि क्या मैनेजमेंट में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आर्ट के फीचर्स हैं, राइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. Okay, that's all for today. Thank you so much, students.